नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपकी क्लास नंबर 10 है, वो भी आपकी केमिस्ट्री की, जिसमें आज हम देखेंगे आपका मिनरल्स एंड ओर, यानी कि खनिज एवं अयस्क आपके क्या होते हैं, और इसी के बेस पर हम करेंगे आपके पीवाईक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आज का आपका मोटिवेशन वो क्या है, वो है आपका गिव अप व्हेन यू आर डन, नॉट टायर्ड। आप गिव अप तब करें जब अपना टास्क कंप्लीट कर चुके हों, तब ना करें जब आप थक चुके हों। ठीक है ना। यानी कि अगर आपने आज सोच के रखा हुआ कि अगर आज आप 5 घंटे पढ़ेंगे तो आपको 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है ना। ये मत सोचिए कि मतलब मुझे आज आलस आ रहा है या मतलब आज मेरा मन नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिएगा अभी क्या चल रही है आपकी, बताइए। अभी चल रही है आपकी अप्रैल, है ना। क्या चल रहा है अभी आपका, अभी चल रहा है आपका अप्रैल चल रहा है। और धीरे धीरे उसके बाद क्या आएगा आपका, मई आएगा, है ना। देन आपका जून, और उसके बाद में आपका जुलाई। ठीक है ना। और ये बात आप भी जानते हो कि जून जुलाई में आपके पड़ती हैं भयंकर वाली गर्मियां। क्या पड़ती हैं आपकी, आपकी पड़ती हैं भयंकर वाली गर्मियां पड़ती हैं आपकी हैं, है ना। तो उस टाइम पे आपको पढ़ाई करने के लिए चीज मतलब आपको पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आपको पढ़ाई करना उस टाइम पे आसान नहीं होगा। तो इसीलिए जितना समय आपको मिल रहा है अप्रैल मई के महीने में, जितना आप दे सकते हो अपने लिए, जितना आप दे सकते हो अपने लिए उतना आप दीजिए, क्योंकि ये समय आपका वापस नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा ये वाली बात। तो चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थ क्रस्ट जो होता है आपका। अर्थ जानते हो ना, आपकी अर्थ गोल मटोल सी होती है आपकी, है ना। उसका जो क्रस्ट एरिया होता है, जब का सेंटर एरिया मान लीजिए एक प्रकार से, जो क्रस्ट एरिया आपका जो रहता है उसमें आपके अयस्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं आपके, कुछ आपके अयस्क पाए जाते हैं, यानी कि आपके एलिमेंट्स पाए, इनमें से आप एलिमेंट्स निकालते हो। देखिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अर्थ क्रस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ एलिमेंट्स। जो क्रस्ट होता है आपका अर्थ का, वो एक मेन सोर्स होता है किसका, एलिमेंट्स का। पृथ्वी की पपड़ी जो होती है तत्वों का मुख्य स्रोत होता है, जहां से आप एलिमेंट्स को निकालते हो। ठीक है ना। among non-metals oxygen and then silicon, and among metals aluminium is found in abundant quantity in the earth crust। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन में, अधातुओं में ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन तथा धातुओं में एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे आपके आपका एक होता है सिलिकॉन, है ना, और आपका ऑक्सीजन। ये बात आप जानते हो कि आपके जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है वो कैसे होते हैं आपके, नॉन मेटल्स होते हैं आपके, है ना। कैसे होते हैं आपके, अधातुएं होती हैं आपकी। क्या होती हैं आपकी, अधातुएं होती हैं। कौन कौन सी आपकी, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ठीक है ना। ये आपके प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से आपके आते हैं मेटल्स। मेटल कौन आता है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है ना। जो आपका होता है धातु, धातु में आपका क्या है बेटा जी, धातु में आपका है एल्यूमिनियम है ना। ये क्या है, आपके पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से आपके, ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो ये ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ यही है, और भी है, लेकिन मतलब ये आपके ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट आपके हैं, इसीलिए मतलब यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देखिए कि इन नेचर, प्रकृति में क्या है आपका, मेटल्स आर फाउंड इन टू स्टेट्स। जो अगर धातुएं हैं वो दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो आपकी होती है फ्री स्टेट। कैसी होती है आपकी, एक तो होती है आपकी फ्री स्टेट, यानी कि मुक्त रूप में। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो आपकी मुक्त रूप में पाई जाती है, अवस्था में पाई जाती हैं आपकी, है ना। और कुछ ऐसी होती हैं जो कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं आपकी, कुछ आपकी संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं जो मतलब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, है ना। और बहुत से लोग होते हैं जो सिंगल फैमिली में रहना पसंद करते हैं। जो सिंगल फैमिली में रहना पसंद करते हैं तो वो होते हैं आपके फ्री स्टेट वाले। उनका जब मन हुआ तब उन्होंने वो काम किया, है ना। जो ज्वाइंट फैमिली में होते हैं उनको पता होता है कि हमको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके अगर हमारी फाइल अप्रूव होगी उसके बाद में हम कहीं पर
जा पाएंगे, है ना। बिना परमिशन के कोई भी काम हम नहीं कर सकते हैं आपका। तो उसी प्रकार से जो मेटल्स आपकी धातु होती हैं हमारे नेचर में, प्रकृति में दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। एक होता है आपका फ्री स्टेट और एक होता है आपका कंबाइंड स्टेट, यानी कि संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं आपकी। चलिए आगे क्या बोल रहा है देखिए, इन नेचर द अकरेंस ऑफ एनी मेटल्स डिपेंड्स ऑन इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। क्या बोल रहा है कि अगर आपको किसी मेटल को नेचर में से निकालना है, किसी मेटल को प्रकृति में से निकालना है, तो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका कि उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी है, वो कितना रिएक्टिव है और कितना रिएक्टिव नहीं है ना। प्रकृति में किसी भी धातु की उपस्थिति उसकी रासायनिक क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है वो आपका? तो वो करता है रासायनिक क्रियाशीलता पर निर्भर करता है आपका, है ठीक है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे, लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, अकर्स इन अ फ्री स्टेट। जैसे आपका गोल्ड है, ये कैसे हैं आपके? लेस रिएक्टिव है ना। गोल्ड हो गया आपका, प्लेटिनम आपका हो गया, ये आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं आपकी अर्थ पर, ठीक है ना। कि आपके पृथ्वी पर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं आपके कौन कौन से? गोल्ड और प्लेटिनम। क्योंकि ये कैसे होते हैं आपके? ये आपके लेस रिएक्टिव होते हैं, है ना। सोना और प्लेटिनम आपका, एक सेकेंड, आपका सोना हो गया, आपका प्लेटिनम हो गया आपका, है ना। ये कैसे होते हैं? ये आपके कम अभिक्रियाशीलता धातु होती हैं आपकी, है ना। और ये आपके मुफ्त अवस्था में पाए जाते हैं आपके, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मोर रिएक्टिव मेटल्स आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। जो आपके मतलब ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? वो आपके संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ठीक है ना। संयुक्त अवस्था में अधिक क्रियाशीलता वाली धातुएं आपकी पाई जाती हैं, है ना। देखिए, सम मेटल्स जैसे एस कॉपर सिल्वर आयरन आर फाउंड इन बोथ स्टेट्स, फ्री एंड कंबाइंड स्टेट। कुछ ऐसे धातुएं भी होती हैं आपकी, जैसे आपका हो गया आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया आपका, एंड आपका आयरन हो गया। ये आपकी दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। कैसे? फ्री में भी और कंबाइंड में भी, है ना। कि तांबा आपका, चांदी आपकी और आपका लोहा, ये आपके दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, चाहे वो मुफ्त हो या संयुक्त अवस्था में हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बताइएगा कमेंट करके कि कोई दिक्कत हो आपको, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आप, मिनरल क्या होता है और आपका खनिज क्या होता है। मिनरल क्या होता है आपका? देखिए तो वो होता है, उसे हिंदी में बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? तो उसे हिंदी बोलते हैं खनिज बोलते हैं। देखिए, द स्टेट इन विच मेटल्स एंड देयर कंपाउंड अकर इन अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल्स। क्या बोल रहा है कि अर्थ क्रस्ट में से जो मेटल्स या उसके कंपाउंड जो निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मिनरल। पृथ्वी की पपड़ी में धातुएं और उनके यौगिक जिस अवस्था में पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम उसे हम बोलते हैं खनिज, ठीक है ना। जिस अवस्था में मेटल्स और कंपाउंड उसके पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मेटल्स। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मिनरल्स या उससे खनिज, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं और की, कि और क्या होता है? और को होते हैं अयस्क। यानी कि आपके दो पॉइंट होते हैं, कौन कौन से? मिनरल एंड और, खनिज एवं आपका अयस्क। खनिज पता चल गया आपको खनिज क्या होता है आपका। अब देखिए अयस्क क्या होता है आपका। देखिए, मिनरल्स फ्रॉम विच, मतलब वह मिनरल जो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हैं। कैसे हैं आपके? मतलब पैसे के लिए मतलब बहुत ज्यादा कीमती हैं वो। मेटल्स या जेम्स, जेम्स जानते हैं ना आप? जेम्स क्या होता है बताइए। जेम्स होता है, जैसे आपने देखा होगा जो अंगूठी जो लगाते हैं, हीरा वगैरह जो रहता है आपका, है ना, उस प्रकार से उन्हें बोलते हैं जेम्स। कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर नोन एज और। क्या बोल रहा है? एक खनिज जिनसे आर्थिक रूप से लाभकारी धातुएं या रत्न निकाले जा सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हमें उन्हें बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं हम उन्हें? उन्हें हम बोलते हैं अयस्क बोलते हैं, है ना। जनरली मेटल्स अकर इन द स्टेट ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स,
हैलाइड एंड सल्फेट। जनरली मतलब आपके मेटल्स होते हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, किसमें, ऑक्साइड में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, आपके कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, आपके हैलाइड के रूप में पाए जाते हैं, एंड आपके सल्फेट्स के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको? चलिए अब यहाँ पर आपको कुछ मेटल दिए हुए हैं और उनके कुछ मिनरल या और दिए हुए हैं, अयस्क एवं क्या होता है आपको बताइए। एक होता है आपका अयस्क, एक होता है आपका खनिज। ठीक है ना, और उनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम, यानी कि आपका Na। जो आपका Na है सोडियम, आपको वो कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है। एक तो होता है आपका रॉक सॉल्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका NaCl, है ना। एक होता है आपका क्रोना, इसका फॉर्मूला ये रखा हुआ है आपका चिली सल्फेट, चिली सल्टपीटर, आपका ये होता है NaNO3। बोरेक्स से आप निकाल सकते हो, आप क्या निकाल सकते हो, सोडियम निकाल सकते हो आप वो, है ना। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है Na2B4O7 डॉट 10 मोल्स ऑफ वाटर आपके, है ना। इस प्रकार से ये आपके मेटल्स लिखे हुए हैं और ये आपके और या मिनरल्स लिखे हुए हैं और उनका केमिकल फॉर्मूला आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, इनको आप पढ़िएगा और ये कैसे आपने काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट आपके हैं। ठीक है ना, अगर इस चैप्टर जो सवाल आएंगे वो कहाँ से आएंगे, आपके इसी जो स्लाइड्स आपकी दी हुई है यहाँ पर, जो टेबल दी हुई है यहीं से आपके सवाल आएंगे, है ना। इसको आप पढ़िएगा और इसको याद कीजिएगा। हम हम पहुंच रहे सीधे आपके सवालों पर। ठीक है ना, देखिए सवाल पहला आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपको बताना है कि इनमें से किसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च है, ये आपका सवाल है। हमारे पास ऑप्शन ए है बोरोन, ऑप्शन बी हमारे पास में आयरन, ऑप्शन सी हमारे पास में सिलिकॉन, ऑप्शन डी हमारे पास में एल्यूमिनियम, ऑप्शन ई हमारे पास में क्या है, नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से एक भी नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो बताइए क्या होगा आपका, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा आपका, बोरोन का क्या होता है सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका, है ना। क्या होता है बोरोन का सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है। देखिए आप, जो बोरोन होता है उसका क्या होता है टेम्परेचर आपका, उसका होता है आपका 2350 केल्विन। आपको याद नहीं रखना है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि इतना होता है उसका, है ना। जैसे आपका आयरन का होता है कितना होता है बताइए, आयरन कितना होता है आपका, उसका होता है लोहा का आपका 1811 केल्विन आपका, है ना। उसी प्रकार से सिल्वर कितना होता है, उसका होता है आपका 1687 केल्विन। और उसी प्रकार से आपका होता है एल्यूमिनियम का 933.473 केल्विन। तो देख पा रहे हो सबसे ज्यादा किसका आपका है, सबसे ज्यादा इसका है बोरोन का। चलिए, और ये आपको देखिए बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में आपको ये सवाल आया हुआ था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपका है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सेफायर, यानी कि रूबी जो होता है आपका जेम होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। नीलम यानी कि रूबी आपका रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए फटाफट क्या होता है उसका। तो क्या होता है बताइए, तो उसका होता है Al2O3, Al2O3 होता है ना। और एक इसका फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है नीलम यानी कि रूबी का। ठीक है ना, और आपको बता दे जो का नीलम होता है वो आपका प्रकृति में भी पाया जाता है, किसमें आपका, ये आपका प्रकृति में भी पाया जाता है आपका, और आपका ये कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है आपका, कृत्रिम रूप से भी आपका ये बनाया जा सकता है। समझ में आई आपको बात। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं हम Al2O3। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल क्या आपका कि द गैसेस यूज्ड इन बेल्टिंग, जो आपकी बेल्टिंग होती है उसमें आपकी कौन सी गैसेस इस्तेमाल होती हैं ये आपको बताना है कि बेल्टिंग में प्रयोग होने वाली गैसें कौन सी होती हैं बताइए।
कौन सी होती हैं? तो वो होती है आपकी ऑक्सीजन प्लस एसिटाइलिन। कौन सी होती है आपकी? तो वो होती है आपकी ऑक्सीजन प्लस आपका एसिटाइलिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा, है ना। और ये कब आया था? ये आया था आपका 2017 में, आपका ये सवाल आपका आया था एग्जाम में, है ना। चलिए अगला सवाल हमारा है, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप हैज अ कोटिंग ऑफ, यानी कि गैल्वेनाइज लोहे की पाइप पर परत होती है। किसकी पाइप? मतलब कि जो आपके आयरन होता है, लोहा होता है, उसकी जो पाइप होता है उस पर किसकी परत होती है, ये आप बताइए पहले तो। देखिए जो गैल्वेनाइजेशन होता है वह क्या होता है बताइए। देखिए जब जब लोहे और से अच्छा है कि हम ये लिखें अथवा, जब लोहे अथवा इस्पात इस्पात को जंग से सुरक्षित जंग से सुरक्षित सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते जस्ते यानी कि आपका जो जिंक होता है, जिंक की परत की पतली परत चढ़ाने की विधि चढ़ाने की विधि को क्या बोलते हैं हम? को गैल्वेनाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं हमें, ठीक है ना। तो किसकी पर चढ़ा दी हमने? हमने चढ़ाई इस पर जिंक की। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि वह तत्व वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, यानी कि वो कौन सी होती है जो इंसान के पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है? द एलिमेंट विच इज एमिटेड थ्रू ह्यूमन स्वेट। जो इंसान का जो पसीना होता है उससे कौन कौन से एलिमेंट्स निकलते हैं ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन ए है सल्फर, बी ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन सी हमारे पास में मैग्नीशियम, ऑप्शन डी हमारे पास में जिंक, एंड ऑप्शन ई हमारे पास में क्या है? नन ऑफ दिस एबव, या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो देखिए ये बात आप भी जानते हो, जो हमारा पसीना होता है उसमें क्या होता है? उसमें खनिज होते हैं आपके, मिनरल्स भी होते हैं आपके, अम्ल भी होते हैं आपके, और कुछ मात्रा में आपकी यूरिया भी होती है ना। क्या होती है आपकी? कुछ मात्रा में आपकी यूरिया भी होती है। तो ये सब किससे मिलकर बनते हैं? ये बनते हैं आपके सोडियम हुआ आपका, पोटेशियम हुआ आपका, कैल्शियम हुआ आपका, एंड आपका मैग्नीशियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ। ये सब जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पसीने से निकलते हैं, है ना। तो इसके देखते हुए क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है ना। और ये कब आया था? ये आया था आपका सवाल 2017 में आपका। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है? कैसा है आपका? अलोह धात्विक खनिज आपका है। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल आपका है। तो कौन सा होगा बताइए। देखिए जो आपके नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बताइए। यानी कि जो आपका अलोह धात्विक खनिज जो होता है वो क्या होता है आपका? वो वह खनिज होते हैं जिनमें जिनमें आपका लोहे के अंश लोहे के
अंश का अभाव होता है। क्या होता है? लोहे के अंश का अभाव होता है। यानी कि लोहा जो होता है आपके, लोहे मतलब आयरन के मतलब के अंश उसमें नहीं होते हैं। जैसे आपका जैसे आपका हो गया कोबाल्ट। क्या हो गया आपका? कोबाल्ट हो गया आपका, है ना? क्या हो गया आपका? कोबाल्ट हो गया आपका, है ना? या आपका टिन हो गया, टिन हो गया आपका। या आपका तांबा हो गया। क्या हो गया आपका? तांबा हो गया। या आपका जस्ता हो गया। क्या हो गया आपका? जस्ता हो गया आपका। ये इस प्रकार की चीजें आपके किसमें आती हैं? तो ये आती हैं आपकी, इस प्रकार की चीजें आपकी किसमें आती हैं? ये आती हैं आपकी अलौह धात्विक खनिज के अंदर आती हैं आपकी, है ना? और एक होता है आपका धात्विक खनिज। क्या होता है आपका? एक होता है आपका धात्विक, क्या होता है आपका? एक होता है आपका धात्विक खनिज होता है आपका, है ना? अब इसमें क्या होता है बताइए? इसमें वो होता है कि लोहे की मात्रा होती है, यानी कि वे सभी खनिज, क्या चीज बेटा जी? यानी कि वे सभी खनिज आपके जिसमें जिसमें लोहे की मात्रा, लोहे की मात्रा होती है, ठीक है ना? जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया आपका। क्या हो गया आपका? मैग्नीशियम हो गया आपका। क्या हो गया आपका? मैग्नीस हो गया आपका। क्या होता है आपका? मैग्नीस हो गया आपका। निक्kel हो गया आपका। क्या हो गया आपका? निक्kel हो गया आपका, है ना? या आपका क्रोमियम हो गया। क्या हो गया आपका? क्रोमियम हो गया आपका, ठीक है ना? ये सब किसमें आते हैं? ये सब आपके आते हैं धात्विक खनिज के अंदर आते हैं आपके, है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? सवाल हमारा है कि ट्यूबलाइट तथा परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाले जो ग्लास होता है वो किससे बनता है? ये आपको बताना है। क्या बताना है? कि जो हमारा ग्लास होता है, क्या होता है आपका? ट्यूबलाइट होती है आपकी, है ना? और आपकी परख नली होती है जो आपने लैब में यूज की होंगी आपने बचपन में, है ना? ट्यूबलाइट और आपकी परख नली जो होती हैं, उसका जो ग्लास होता है वो किससे बनता है? ये आपका सवाल है कि व्हाट इज द ग्लास यूज्ड इन ट्यूबलाइट एंड टेस्ट ट्यूब मेड ऑफ? हमारे पास ऑप्शन ए है सिलिका, ऑप्शन बी हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी हमारे पास में है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी हमारे पास में है पीस ऑफ ग्लास, एंड ऑप्शन ई हमारे पास में है नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो बताइए क्या होगा आपका? तो इसका भी होगा, क्या बताइए? इसका भी होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। कैसे होगा बताते हैं अभी आपको। देखिए, जो आपकी ट्यूबलाइट होती हैं और जो प्रज्वली जो होती हैं, वो आपकी क्या होती है बताइए? वो होती है आपकी क्षारीय धातुएं होती हैं। जो आप कैसे होती है? क्षारीय धातुओं के सिलिकेट का एक क्या होता है? अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण होता है। क्या होता है आपका? जो ग्लास होता है आपका, एक सेकंड लिखते हैं आपके लिए, वो कैसा होता है? तो वो होता है आपका क्षारीय धातुओं, क्षारीय धातुओं के जो कि सिलिकेट्स होते हैं। क्या होते हैं आपके? सिलिकेट्स होते हैं आपके, सिलिकेटों का एक का एक अक्रिस्टल अक्रिस्टलीय, कैसा होता है आपका? अक्रिस्टलीय पारदर्शी, क्या चीज? पारदर्शी जो होता है आपका मिश्रण है आपका, है ना? जिसका निर्माण कैसे होता है बताइए? जिसका निर्माण जिसका निर्माण
जिसका निर्माण सिलिका, आपका सिलिका हो गया, आपका क्या हो गया, आपका सिलिका हो गया, आपका सिलिका हुआ आपका। और आपका सेरियम ऑक्साइड क्या हुआ, आपका सेरियम, सेरियम ऑक्साइड, आपका सेरियम ऑक्साइड तथा जो आपका होता है ना सोडियम होता है, तथा सोडियम एवं अन्य इसके ऑक्साइड होते हैं, अन्य ऑक्साइडों ऑक्साइडों से होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा क्या है, सवाल सिंपल सा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है आपकी। अब भारी का मतलब यहाँ पर हो रहा है घनत्व से, किसकी बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है आपकी है घनत्व की बात हो रही है, घनत्व। एक मिनट, यहाँ बात हो रही है आपकी घनत्व की बात हो रही है, ना कि वजन की। यानी कि द हैवीएस्ट मेटल अमंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि डेंसिटी के हिसाब से कौन सबसे बड़ा होगा ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन ए है गोल्ड, यानी कि सोना आपका। ऑप्शन बी हमारे पास में सिल्वर, यानी कि चांदी आपकी। ऑप्शन सी हमारे पास में मरकरी, यानी कि पारा आपका। ऑप्शन डी हमारे पास में प्लेटिनम। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ये कब आया था, ये आपका आया था 2017 के एग्जाम में, आपका ये सवाल आपका आया हुआ था। तो क्या होगा आपका, इसका हो जाएगा आपका आंसर प्लेटिनम। जो प्लेटिनम है वो डेंसिटी में सबसे ज्यादा है इन मेटल्स के हिसाब से, जो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा सिंपल सा है, क्या है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह आपका जो होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज टू प्रोटेक्ट ब्रोकन बोन्स, इट इज। तो वो क्या होता है बताइए। देखिए जब आप जिप्सम को क्या करते हैं, जब आप जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते हैं, है ना, तो क्या बनता है आपका, तो बनता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और साथ में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स आपके निकलते हैं, है ना, सबको पता है। तो आपको ये बताना है कि जो पीओपी आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो क्या होगा। तो वो क्या होता है आपका, तो किससे निकलता है, तो वो निकलता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम से। देखिए सवाल जो है मतलब उन्होंने सही से पूछा तो है नहीं आपके एग्जामिनर ने, जो आपकी मतलब बीपीएससी जो बॉडी है आपकी, उससे सवाल को सही से पूछा तो है नहीं। लेकिन इसका आंसर उन्होंने जिप्सम माना है। क्या माना है इन्होंने, उसका आंसर जिप्सम माना है, ठीक है ना। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बताइए। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, तो वो होता है इसका CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये क्या होता है, ये होता है आपका जिप्सम होता है ना। और फिर पीओपी क्या होता है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो वो होता है आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मोल ऑफ वाटर। ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। सवाल हमारा है, क्या है, व्हाट इज अ मिनरल, यानी कि खनिज आपका क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए हमें पता आप लोग बोर हो रहे होंगे, मतलब आपके एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चंस आते हैं, पर क्या कर ये सच्चाई है। मिनरल क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका, क्या होता है आपका इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है। क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका अकार्बनिक ठोस। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल।
तो बताइए सबसे रिएक्टिव मेटल आपका कौन सा होगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना पड़ता है ना। तो देखिए, तो क्या होगा आपका, इसका हो जाएगा आपका पोटेशियम, उससे ज्यादा हो जाएगा आपका, है ना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए सबसे ज्यादा होता है किसका, पोटेशियम का होता है, पोटेशियम का हो गया। उससे ज्यादा किसका होता है, उससे ज्यादा होता है आपका किसका, उससे ज्यादा होता है आपका है सोडियम का, Na। देन इसके बाद में किसका होता है बताइए, उसके बाद होता है आपका कैल्शियम का, और देन उसके बाद में लास्ट में आपका आयरन, यानी कि आपका Fe। ठीक है ना। ये क्या इसकी, ये इसका सीक्वेंस है, क्या है आपका, ये इसका सीक्वेंस है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या है कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं, किसको श्वेत धातु भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड व्हाइट मेटल। तो आपको बताना है कि किसको सफेद मेटल के नाम से जानते हैं। बताइए। देखिए जो आपका क्या होता है श्वेत धातु होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मतलब कि लेड एवं लिथियम या अन्य धातुओं का क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको कैडमियम हो गया, बिस्मथ हो गया, जस्ता हो गया, इसके अलावा को बोलते हैं क्या, श्वेत धातु, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, लिख देते हैं आपके लिए, आपके मूल रूप से, मूल रूप से श्वेत धातु जो होती है आपकी, श्वेत धातु जो रहती है लेड, लेड एवं लिथियम, लेड एवं लिथियम या अन्य धातुओं, अन्य धातुओं या जैसे आपका, जैसे आपका कैडमियम हो गया, आपका कैडमियम हो गया, आपका कैडमियम, या आपका बिस्मथ, बिस्मथ एवं जस्ते, जस्ते का, जस्ते की या जस्ते का मिश्र धातु, मिश्र धातु आपकी, या बोले तो आपका एलॉय होता है। ठीक है ना, क्या होता है आपका, एलॉय होता है आपका। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसलिए इसका हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई। ठीक है ना। और ये भी देखिए ये आप कब आया था, ये भी आपका आया था जरा 22 में आपका आया सवाल, आपका आया था, है ना। चलिए अब देखिए सवाल क्या, आपका सवाल हमारा है निम्न में से किसे बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन में होता है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर्ड डायमंड। तो आप डायमंड को किस प्रकार से आर्टिफिशियली अपनी लैब में बना सकते हो, किसकी हेल्प से। देखिए जब आप भी जानते हो ग्रेफाइट होता है, वो क्या होता है, वो भी आपका कार्बन का ही होता है। क्या होता है, कार्बन का ही आपका क्या होता है, आइसोटोप्स होता है आपका, है ना। उस उसी प्रकार से एक क्या होता है गोल्ड होता है, क्या होता है आपका, एक आपका डायमंड होता है ना। तो ग्रेफाइट और आपका जो डायमंड है वो किससे बने हुए हैं आपके, वो आपके कार्बन से बने हुए हैं आपके, है ना। तो अगर आप ग्रेफाइट को उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर, हाई प्रेशर या बोल लें तो उच्च दाब और एंड उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर और उच्च तापमान, तापमान परख देंगे तो आपका डायमंड बन जाएगा, है ना।
तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल भी कब आया था आपका, इस सवाल ही आपका आया था 2024 में आपका आया था। चलिए आगे देखते हैं। सवाल हमारा है किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि किस खनिज से आपका रेडियम आपको प्राप्त होगा, है ना। क्या चीज आपको रेडियम कहां से आपको मिलेगा, तो कहां से मिलता है आपको, तो वो मिलता है आपको पिच ब्लेंड से आपको रेडियम देखने को मिलता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और आपको बता दें जो पिच ब्लेंड होता है इसमें आपका बहुत ही कम मात्रा में रेडियम पाया जाता है। और आपको पता है कि जो आपका रेडियम होता है उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी आपकी मैडम क्यूरी ने की थी। किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी आपकी। और जो मैडम क्यूरी थी उन्होंने जिस उन्होंने जिस मिनरल का यूज किया था वो कौन सा था, वो था आपका पिच ब्लेंड। कौन सा था आपका, तो वो था आपका पिच ब्लेंड। क्या था आपका, मिनरल था। किसने इस पे किया था, इस पे काम किया था आपके मैडम क्यूरी ने किया था आपके, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की चढ़ जाती है आपकी बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो वह धातु क्या होगी, यानी कि ऑन कीपिंग इन द एयर, अगर आप किसी चीज को मतलब हवा में छोड़ देते हो तो कुछ समय के बाद में अ लेयर ऑफ ग्रीन बेसिक कार्बोनेट गेट्स डिपोजिटेड ऑन द मेटल, दैट मेटल इज, तो वह मेटल क्या होगा। तो जैसे आपने देखा होगा, घर पे देखा होगा अपना जो तांबा होता है आपका, पहले जमाने में जो आपके घर पे क्या होता था, तांबे के बर्तन चलते थे आपके, और कुछ टाइम बाद वो कैसे हो जाते आपके, वो आपके हरे हो जाते थे, है ना। क्योंकि उस पर क्या हो जाता था, उस पर आपका बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती थी। तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कॉपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है हमारा निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त होता है, कि आप किसकी हेल्प से, किस खनिज से आप लोहा निकाल सकते हो, कि आपका लोहा किससे आप निकाल सकते हो, ये आपका सवाल है। तो किससे निकाल सकते हैं आप, तो इससे निकाल सकते हैं आप हैं हेमेटाइट से। जो आपका हेमेटाइट ओर है आपका मिनरल आपका है, उसमें आपका क्या होता है, आपका आयरन होता है, आपका क्या होता है आपका उसमें उसमें आपका लोहा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है कि द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच मेटल्स आर फाउंड इन मिक्स्ड स्टेट इज कॉल्ड। कैसा मतलब, मिक्स्ड स्टेट में पाया जा रहा है आपका, उससे क्या बोलेंगे। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत अंतर्गत धातु मिश्रण अवस्था में पाई जाती है उससे क्या बोलते हैं, तो उससे हम बोलते हैं प्रगलन। क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं प्रगलन, या बोले तो स्मेल्टिंग। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जिसको स्मेल्टिंग और रोस्टिंग में अंतर नहीं पता होगा। क्या नहीं पता हो, रोस्टिंग और मल्टी स्मेल्टिंग में अंतर क्या होता है। तो जो आपका क्लास 10th है उसमें चीजें मतलब काफी डिटेल में दी हुई है। तो देखते हैं रोस्टिंग क्या होता है आपका। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी रोस्टिंग की। अब ये क्या होता है, देखिए देखिए जो रोस्टिंग होती है, रोस्टिंग इन्वॉल्व हीटिंग और इज द प्रेजेंस ऑफ एयर। किसके प्रेजेंस में, जो रोस्टिंग में क्या होता है, इसमें आपका रोस्टिंग प्रक्रिया में क्या होता है आपका, रोस्टिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग और, आप करते हो और को गर्म करते हो, हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में, ऑफ एयर, टू ऑक्साइड, टू ऑक्सीडाइज, टू ऑक्सीडाइज सल्फाइड और सल्फाइड और इनटू किसमें, ऑक्साइड्स में,
समझ में भाई आई आपको बात कि जो आपका रोस्टिंग होता है उसमें क्या करते हो आप, उसमें हम क्या करते हैं, जो आपका और होता है उसको हम गर्म करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? हम एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, उसे हम गर्म करते हैं। और जो आपका सल्फाइड और होता है वो किस में चला जाता है आपका, वो अपने ऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं रोस्टिंग, या बोले तो भर्जन। क्या बोले इससे हम, या बोले तो इससे भर्जन बोलते हैं हमें, है ना। उसी प्रकार से एक होता है आपका स्मेल्टिंग। क्या होता है आपका, एक होता है आपका स्मेल्टिंग होता है आपका। क्या होता है आपका, एक होता है आपका स्मेल्टिंग यानी कि प्रगलन, प्रगलन, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है देखिए, देखिए ये जो प्रोसेस होती है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स। इससे मेटल्स निकालते हैं, एक्सट्रैक्टिंग एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर, उसके ओर से, फ्रॉम इट्स ओर, बाय हीटिंग, बाय हीटिंग गर्म करके, बाय हीटिंग इट इज इट टू हाई टेम्परेचर। कितना, बहुत ज्यादा, मतलब टेम्परेचर में उसे गर्म करते हैं। absence ऑफ ऑक्सीजन, याद रखिएगा इसमें जो प्रज्वलन होता है उसमें तो ऑक्सीजन की हेल्प हम नहीं लेते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, ऑफ्टन विद अ reducing एजेंट, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको रोस्टिंग क्या होता है और आपका स्मेल्टिंग क्या होता है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। क्या हमारा सवाल है हमारा कि जस्ते जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, क्या बोल रहा है, इन द मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ वेसल विद इन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जिंक लेकर किसी एक बर्तन पर उसे चढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक बर्तन है ना। क्या है आपके पास में, अजीब से ये आपका बर्तन है और इस पर हम जिंक की परत लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जिंक इस पर चढ़ा रहे हैं हम इस पर, है ना। तो जब इसे चढ़ाएंगे तो किस प्रकार से क्या चीज होगी, तो क्या चीज होगी देखिए, जो आपका जिंक है, जैगन आपका, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देगा। क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देगा और उसके पास आ जाएगा जैगन टू पॉजिटिव, है ना। और जो आपका बेसल है उसके पास क्या हो जाएगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, जो बेसल आपके पास में है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो बन जाएगा आपका टू नेगेटिव बन जाएगा, है ना। यानी कि द बेसल इज मेड द नेगेटिव पोल एंड प्योर जिंक द पॉजिटिव पोल, है ना। यानी कि बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को घन ध्रुव बनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, ये आपका बीपीएससी 2022 में आपका आया था। सवाल क्या आपका देखिए, जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन द वेट ऑफ रस्टी आयरन। हमारे पास एक आयरन टुकड़ा है, उसमें धीरे धीरे मतलब उसमें जंग लग रही है। क्या हो रही, उसमें जंग लग रही है। तो आपको बताना है कि उसमें क्या परिवर्तन होगा, क्या होगा उसमें, क्या चीज परिवर्तन होगी। तो देखिए जो आपका आयोग है उसने इसका आंसर माना है, क्या माना इसका आंसर, उसने इसका आंसर माना ए। क्या माना, उसने इसका आंसर माना है ए, माना है ए क्या आपका, यह लंबे समय तक बढ़ता रहेगा। यानी कि जो वजन है मतलब लोहे का टुकड़े का, वो बढ़ता रहेगा जैसे जैसे उसमें जंग लगेगी। परंतु सच्चाई ऐसी नहीं होती है। क्या होता है, पहले उसका वजन बढ़ता है एक समय तक, उसके बाद जब उसका लोहा पूरी तरह से मतलब गलना शुरू हो जाता है तो उसका भार जो वजन होता है उसका
कम होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि पहले उसका वजन बढ़ता है, उसके बाद उसका वजन घटता है। जो उसका रियल आंसर उसके बुक का होना चाहिए था, उसका रियल आंसर होना चाहिए था इसका सी वाला, लेकिन आयोग ने इसका आंसर माना है ए वाला। तो बाकी आप समझदार हैं, जो आपका मन करे वो उसका आंसर लगाइए, ठीक है ना। हमने बता दिया आपको आयोग क्या मान रहा है इसका आंसर, और सच्चाई मतलब और रियल में इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा, जस्ते से बनता है, जिंक इज मेड फ्रॉम, बताइए। तो देखिए, जो आपकी बैटरीज होती हैं, इलेक्ट्रिक बैटरीज जो होती हैं आपकी, वो बनती हैं आपकी किससे, जिंक से, यानी कि जिंक सल्फाइड, Zn,S। क्योंकि एक ऐसा होता है, ये आपका ऊष्मा ऊष्मा और ऊष्मा और विद्युत कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है आपका, विद्युत का सुचालक होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ केमिकल फार्मूला। यहाँ पे एक केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये किसका केमिकल फार्मूला आपका है। यहाँ पे लिखा हुआ Al2O3 डॉट 2 मोल्स ऑफ SiO2 डॉट 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो बताइए ये किसका आपका होगा केमिकल फार्मूला। 2 मोल्स ऑफ Si2 डॉट 2 मोल्स ऑफ वाटर Al2O3, ठीक है ना। तो ये किसका होगा आपका बताइए। तो ये होता है आपका है सिरेमिक का। किसका होता है आपका, तो ये होता है आपका सिरेमिक का केमिकल फार्मूला होता है आपका। सिरेमिक बोले तो आपका चीनी मिट्टी जो होती है आपका, उसका होता है ये केमिकल फार्मूला। और ये आपका 2023 में आपका सवाल ये आपका आया हुआ था, वो भी आपका स्कूल टीचर हेडमास्टर में, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या हमारा, सवाल हमारा है, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किस के उत्पादन में उपयोग होता है। जिंक ऑक्साइड इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, और ये आपका बीपीएससी तैयारी 3 जो आपका री वाला था, जुलाई 2024 में जो हुआ था एग्जाम, उसमें आया था। और बहुत से बच्चों ने इसका लगाया था मोर देन ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पर सच्चाई क्या है कि हम किसका यूज कर रहे हैं, देखिए जिंक ऑक्साइड का यूज कर रहे हैं। समझ में बात आई आपको। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे क्या चाहिए बताइए। तो यहाँ पर हम लगाएंगे आपका, यहाँ पर हम लगाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि जो आपका जिंक ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है आपका, वो आपका एक इनऑर्गेनिक यौगिक आपका है, क्या आपका, एक आपका अकार्बनिक यौगिक आपका है। ये क्या है आपका, यह है आपका एक अकार्बनिक यौगिक है आपका, ठीक है ना। क्या है आपका, यह है आपका एक अकार्बनिक यौगिक आपका है ना, जिसका उपयोग हम बहुत चीजों में करते हैं। जैसे आपका रबर हो गया, क्या हो गया आपका, इसका रबर हो गया आपका, रबर हो गया आपका, है ना। प्लास्टिक हो गया आपका, प्लास्टिक। आपका सिरेमिक हो गया, सिरेमिक हो गया आपका, है ना। या आपका कांच हो गया, कांच हो गया आपका। या आपका सीमेंट हो गया आपका, सीमेंट हो गया आपका, है ना, सीमेंट हो गया। या आपका कुछ खाद्य पदार्थ हुए आपके, या आपके बैटरीज हो गई। इन सबके यूज में हम मतलब इससे हम ये चीज बना सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। सवाल हमारा है, निम्नलिखित सबसे भारी धातु है। आपको बताना है कि द हैवीएस्ट मेटल अमंग द फॉलोइंग, सबसे भारी मेटल कौन सा होगा ऑप्शंस के हिसाब से। ऑप्शन ए है कॉपर, ऑप्शन बी हमारे पास में यूरेनियम, ऑप्शन सी हमारे पास में एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी हमारे पास में सिल्वर। तो क्या हो जाएगा आपका,
तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। यूरेनियम आपका इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है बताइए, तो वो होती है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी, तो वो होती है इसकी है 92। और परमाणु भार कितना होता है इसका, परमाणु भार कितना होता है इसका, तो वो होता है इसका है 238, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये आया था आपके बीपीएससी तैयारी 3 जो हुआ था आपका 3.0 वाला जुलाई 2024 में। सवाल सिंपल सा था, बस बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि इस सवाल का आंसर हम क्या दें। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल टू प्रिवेंट आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, यानी कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी। तो बहुत से बच्चों ने लगाया था इसका मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन डी लगाया था। परंतु यहाँ पे बात हो रही है किसकी, यहाँ पर बात हो रही है आपकी किसकी हो रही है, फ्राइंग पैन की, यानी कि जिस पे खाना बन सकता है ना। किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी लोहे के फ्राइंग पैन की, यानी कि जिस पे हम खाना बनाते हैं। जिस पे खाना बनाते हैं तो उस पर हम ग्रीस और पेंट का यूज नहीं कर सकते, हमें किसका यूज नहीं कर सकते हम, जिंक का, किसका हम पेंट और ग्रीस का यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें करेंगे हम जिंक प्लेटिनम की कोटिंग करेंगे। तो इसलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आयोग ने भी इसका आंसर ए ही माना है। क्या माना है, आयोग ने भी इसका आंसर ए माना है। चलिए, परंतु जो बच्चे टेक्स्ट बुक यूज कर रहे होंगे, जो बच्चे टेक्स्ट बुक यूज कर रहे होंगे वहां पर इसका आंसर डी माना गया है, ठीक है ना। थोड़ा समझ के रहिएगा कि मतलब चीजें कहां पर क्या दी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं। सवाल अगला क्या आपका, देखिए ये भी आपका कब आया था, ये भी आपका बीपीएससी तैयारी 3.0 जुलाई 2024 में आया था। सवाल क्या था आपका, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। जो मैग्नीज आपका है उसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। तो पहले तो हम बताते हैं कि जो आपका मैग्नीज आपका जो है, जो आपका मैग्नीज आपका है वो कहाँ पाया जाता बताइए। जो आपका मैग्नीज आपका है, मैग्नीज वो आपका उड़ीसा हो गया। क्या हो गया आपका, उड़ीसा हो गया आपका, उड़ीसा हो गया आपका, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया आपका, है ना। महाराष्ट्र हो गया आपका, क्या हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया आपका। आपका कर्नाटक हो गया आपका, क्या हो गया आपका, कर्नाटक हो गया आपका, कर्नाटक हो गया आपका, है ना। और आपका आंध्र प्रदेश हो गया। इन जगहों पर आपको मैग्नीज देखने को मिलता है ना। और इसका यूज हम माचिस में, चमड़े में और फोटोग्राफी में कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, यानी कि आपका CaOH का होल ट्वाइस जो है आपका उसका सामान्य नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। क्या होता है इसका नाम, इसका नाम होता है सिलेक्ट लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और जो बच्चों के क्वेश्चंस आपके हैं वो आपके होमवर्क हैं, ठीक है ना। करके देखिएगा, जो ना समझ में आए वो हम आपको कल फिर से बता देंगे आपको, ठीक है ना। और याद रखिएगा जब अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगी, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं आपसे कल क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।